यतकहनून वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। ये ना बदफाली लेते हैं, घर से निकला बिल्ली सामने से गुजर गई, अब आगे नहीं जाएंगे, सफर खराब हो जाएगा, ये बदफाली है। अहले सुन्नत वल जमात इस तरह की बदफाली नहीं लेते। वला यतनज्जमून, नुजूमियों के पास नहीं जाते। वला यतकहनून, और न काहिनों के पास जाते हैं। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। तवक्कुल का क्या माना है? तवक्कुल किसको कहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखना और साथ में असबाब को इख्तियार करना। यह अकीदा रखते हुए कि इन असबाब के अंदर तासीर पैदा करने वाली जात फकत अल्लाह ताला की है। अगर अल्लाह ने तासीर पैदा की तो नफा पहुंचाएगी, तासीर पैदा नहीं की तो नफा नहीं पहुंचाएगी। फिर दोहराऊं, तवक्कुल कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना, असबाब इख्तियार करने के साथ साथ में ये अकीदा भी रखे कि इन असबाब के अंदर तासीर पैदा करने वाली जात फकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। अगर अल्लाह ताला ने तासीर पैदा की तो ये चीजें, ये असबाब नफा पहुंचाने वाली हैं। तासीर पैदा अल्लाह ने नहीं की तो नफा पहुंचाने वाली नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि तवक्कुल असबाब इख्तियार करने का नाम है, असबाब छोड़ने का नाम नहीं है। सबसे बड़े मुतवक्किल, भरोसा करने वाले अल्लाह पर कौन थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद अल्लाह के रसूल ने कैसे तवक्कुल किया देखें। हिजरत का मौका है, क्या किया? गारे सौर में जाकर पनाह ली, पहले जाके वहां पे छुपे। क्या जरूरत थी गारे सौर में जाने की? असबाब इख्तियार किया कि इस तरीके से दुश्मन की नजर से महफूज रहूंगा। ये नहीं कि दुश्मनों के सामने एकदम जाके खड़े हो जाए और कहें कि अल्लाह पर भरोसा है। इसको तवक्कुल नहीं कहते, इसको जुनून कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जुनून कहते हैं इसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में निकलते वक्त क्या क्या ज़रा पहना, जंगी हेलमेट जो होता है, जंगी लिबास पहना। ये नहीं कि अल्लाह पर भरोसा है, अगर दुश्मन वार भी करे तो कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है अगर अल्लाह ने ना लिखा हो। जिस तरह बाद लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ने लिखा हो तो मिलने वाला है, ना लिखा तो नहीं मिलने वाला है। ये तवक्कुल नहीं है। कोई तालिब मेहनत ना कर रहा हो, क्लास में हाजिर ना हो रहा हो और कहे कि अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह चाहेगा तो मैं पास हो जाऊंगा, ये तवक्कुल है? कोई मेहनत ना कर रहा हो, कहे कि अल्लाह ने रिस्क अगर लिखा होगा तकदीर में तो मुझे मिलने वाला है और इतनी मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा, ये तवक्कुल है? या तवक्कुल के साथ खिलवाड़ करना है? ये तवक्कुल नहीं है। इसलिए तवक्कुल के अंदर असबाब इख्तियार करना यह तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। असबाब की तीन किस्में हैं। कुछ असबाब ऐसे होते हैं जो यकीनी होते हैं, कुछ असबाब ऐसे होते हैं जो ज़न्ने गालिब होते हैं, और कुछ असबाब ऐसे होते हैं जो वहमी होते हैं। तीन किस्में हुई, यकीनी, ज़न्ने गालिब और वहमी। तीन तरह के असबाब होते हैं। यकीनी असबाब ऐसे असबाब हैं जिन असबाब के बगैर नफा का हासिल होना मुमकिन ही नहीं है। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूं, उसमें समझने में आसानी होगी। जैसे किसी शख्स की ख्वाहिश हो बच्चे की, ठीक है, उसके लिए सबब है कि शादी करे। अब अगर कोई कहे मेरी बच्चे की ख्वाहिश है, अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखी होगी तो बच्चा मुझे मिल जाएगा, और शादी नहीं कर रहा, असबाब इख्तियार नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला या मजनून? उसे मजनून कहा, पागल कहा जाएगा। तवक्कुल के नाम पर खिलवाड़ करने वाला है, बस। ये तवक्कुल करने वाला नहीं है, इसको कभी भी तवक्कुल करने वाला नहीं कहा जाएगा। तो जो यकीनी असबाब हैं, उन असबाब को छोड़ कर कोई रहा है तो तवक्कुल जर्रा बराबर भी उस बंदे के पास नहीं है। अगर यकीनी असबाब को छोड़ दे और ये कहे कि अल्लाह पर मेरा भरोसा है, तो ये तवक्कुल में से जर्रा बराबर भी उसके पास कुछ नहीं है। ये तवक्कुल को समझा ही नहीं उसने। तो ये यकीनी असबाब हुए। इन असबाब का इख्तियार करना ही आइन तवक्कुल है। इन असबाब का इख्तियार करना ही आइन तवक्कुल है। अल्लाह के रसूल ने सहाबी को क्या कहा? पहले अपने ऊंट को बांधो, उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करो। तो ये है तवक्कुल का माना। ये तवक्कुल का माना नहीं है कि आपने छोड़ दिया अपनी ऊंटनी को और अल्लाह पर भरोसा है कि वो महफूज रहेगी। जाहिर सी बात है कि वो भाग जाएगी इधर उधर, तो ये तवक्कुल है ही नहीं।
جو یقینی اسباب ہے ان اسباب کو اختیار کرنا ہی عین توکل ہے، اور ان اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ ظن غالب۔ اکثر و بیشتر یہ اسباب جو ہیں یہ فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ان اسباب کے ذریعے ہی فائدہ ملتا ہے، ان اسباب کو چھوڑنے سے فائدہ نہیں ملتا۔ اکثر و بیشتر ظن غالب یہی ہے کہ ان اسباب کے ذریعے ہی فائدہ مل سکتا ہے، چھوڑنے سے فائدہ نہیں مل سکتا۔ مثلا کوئی شخص بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، علاج لے، ٹھیک ہے، یہ یقینی سبب نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ممکن ہے کہ اسے شفا مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن ظن غالب اکثر و بیشتر کیا دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے شفا مل جاتی ہے۔ ظن غالب یہی ہے کہ اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنا توکل میں شامل ہے، اس طرح کے اسباب کو بھی چھوڑنا توکل نہیں ہے، اور یہی شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان اسباب کو بھی اختیار کیا جائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا علاج وغیرہ کیا ہے۔ اگر توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہوتا کہ ان اسباب کو چھوڑ دیا جائے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول چھوڑتے، لیکن اللہ کے رسول نے ان اسباب کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس لیے راجح یہی ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرنا ہی توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، ان اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے۔ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی طرف سے شفا مل جاتی ہے۔ تیسرا ہے وہمی سبب، حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ یقینی سبب ہے اور نہ ظن غالب ہے، صرف وہم ہے، وسوسہ ہے کہ یہ بھی نفع بخش سبب ہے۔ مثلا کوئی شخص بیمار ہو اور دھاگا باندھ لے اور کہے کہ یہ نقصان سے مجھے حفاظت کرنے والا ہے، کیا کہا جائے گا؟ یہ سبب یقینی ہے، وہمی ہے، یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان اسباب کو چھوڑنا ہی عین توکل ہے، ان اسباب کو چھوڑنا ہی عین توکل ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں توکل کے اندر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا، تو تمام اسباب ایک سا نہیں ہے، تفصیل جاننے کے بعد آپ حقیقت میں توکل کا صحیح معنی سمجھ پائیں گے۔ تو یہ ہے مختصراً اس کی تفصیل۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو چیز